हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी बजे है सुबह के 7 और मेरा राजकुमार देखो सो रहा है अभी। और मैं भी कब की जाग उठी हूँ, पतिदेव को चाय बना के दी और अपना पानी लेके ऊपर आ गई। तो ऊपर मेरे सारे ग्लास ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं। ये रात को अपन से खेल रहा था, इस ग्लास से तो पड़ा है। और आज फिर इतने कपड़े हो गए हैं, कल मैंने इतने धोए जल्दी जल्दी में और बाकी के इतने रह गए, पतिदेव के भी भरे गए। तो ऊपर कपड़े होते थे ना तो वो मैं धो देती हूँ। हाँ, कैसे भी करके धो, फटाफट से अगर धो पाऊँ तो धो दूँ, लेकिन नीचे कपड़े लेने जाना वगैरह में टाइम लग जाता है। तो मेरे डार्क सर्कल्स बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि मेरा फ़ोन यूज़ बढ़ता ही जा रहा है। तो ये पीछे कपड़े जो धोए हुए हैं, ये 2 साड़ियाँ हैं जिसका मैंने ब्लाउज़ सिलवा दिया, पंचों के कपड़े हैं। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, मतलब 1.5 महीने से बारिश रुक ही नहीं रही है। कभी कभी आधे दिन तक 1-2 घंटा धूप निकलती है, ये अलग बात है। बारिश ना भी हो ना तो भी बारिश जैसा मौसम होता है और बादल छाए रहते हैं तो कपड़े सूख ही नहीं रहे। तो मुश्किल से कपड़े सूख रहे हैं और मेरे कपड़े मैंने कल धो दिए ताकि फ्राइडे को सैटरडे को मैं पहन सकूँ। सैटरडे को मैं सुबह की स्कूल होती है ना तो मैं ड्रेस पहनती हूँ। तो इस बार मंडे को भी थी, सैटरडे संडे हम गांव गए थे, मतलब संतरामपुर गए थे, तो वहाँ पे मैंने पहनना था। तो 2 जोड़ी कपड़े वहाँ पे ही मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मंडे को मैंने साड़ी पहनी थी। मंडे को मेरा बर्थडे भी था, लेकिन बर्थडे का वीडियो मैं नहीं बना पाई। बनाया था, शूट किया था, लेकिन क्या है ना, इतना खास बना नहीं पाई। और कुछ था ही नहीं, पार्टी या फिर ऐसा कुछ भी नहीं था। हम तीनों ही थे। मैं सुबह स्कूल गई, मॉर्निंग की स्कूल थी तो स्कूल गई, स्कूल से आई, आने के बाद बस पड़े रहे। पतिदेव को मैंने छुट्टी रखवाई, मैंने बोला यहाँ आओ, रुको रुको। तो उन्होंने छुट्टी रखी और मेरे साथ स्कूल में आए थे। तो हम तीनों वहाँ पे गए। दोपहर को कुछ काम था तो वो वहाँ ख़त्म करने गए हम लोग। तो बाज़ार में तो ऐसा ही कुछ किया, कुछ खास नहीं किया, बस सिर्फ मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने बोला आज तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मतलब खाना बनाऊँगी और कुछ नहीं करूँगी। तो मैंने कुछ नहीं किया। तो खाना भी दोपहर का हम खा के आए थे, तो शाम को पति को खिचड़ी बना के खिलाई थी और कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल दिन ही था, कोई ज़्यादा झंझट वगैरह नहीं की थी। तो यही था मेरा बर्थडे का दिन। और मंगलवार को मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं कुछ और टेंशन में थी। मेरा नेट बंद था, मतलब पता नहीं क्यों मेरे फ़ोन से ना सेकंड सिम का नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था। तो उसकी वजह से पूरा टेंशन वहीं पे था। मेरा जियो से सब कुछ चल रहा है, तो जियो का नेटवर्क ही नहीं आ रहा था और वोडाफोन का तो नेट आता ही नहीं है, तो वो तो कोई काम का ही नहीं है। तो उसकी वजह से 2 दिन के वीडियो डाल ही नहीं पाई। और बस तो आज शूट कर रही हूँ फिर से। और पंचू सो चुका है। मैं अभी फटाफट से पानी पी के थोड़े बहुत कपड़े धोऊँ, जितने धो पाऊँ। सारे तो नहीं धोऊंगी क्योंकि सुखाने की झंझट हो जाती है, तो सारे नहीं धोऊंगी, लेकिन थोड़े बहुत धोऊंगी। और जो अंदर वाले कपड़े बाहर जो धोए हुए हैं ना, वो मैं सोच रही हूँ अंदर में बिछा के जाऊँ और आज पंखा चालू रख के जाऊँगी, तो जो भी सूखना है सूख जाएंगे शायद। ये बेटर रहेगा क्योंकि पानी उन कपड़ों में से पानी निकल चुका है, तो दिक्कत नहीं आने वाली। और पूरा कमरा स्मेल हो जाएगा कपड़े की भीज से, वो ठीक अलग बात है, वो मैं कर लूँगी, संभालूँगी। लेकिन चलिए फिर अब अपना काम करते हैं, वरना देर हो जाएगी, बच्चों भी उठ जाएगा। तो हम दोनों आज जल्दी आ चुके हैं। जैसे स्कूल छुट्टी हम दोनों भाग के आ गए क्योंकि बारिश वाला मौसम है, कभी भी बारिश आ सकती है, कुछ बोल नहीं सकते। तो हम दोनों आ चुके हैं और यहाँ पे पंचू अपनी गाड़ी के रिमोट से खेल रहा है। गाड़ी पता नहीं कौन से कोने में चली गई है, पता नहीं। तो हम दोनों माँ बेटे, मैं अभी आके लेटी हूँ और ये बेटा टेटा ऐसे खेल रहा है। तो ये देखो, अभी उसको पता चला मम्मा कैमरा ऑन करके बैठी है, तो जनाब आ गए हाजिरी लगवाने। तो ये देखो, ये मैंने कपड़े थोड़े से सूखे हुए थे तो मैंने बिछा दिए थे ऊपर। तो पंखा चल रहा है, पूरे कमरे में मैं बिखेर के गई थी। तो वो जब ऊपर कमरे में जाएंगे तब हालत पता चलेगी, क्योंकि देखने के लिए तो मैं भी नहीं कि पीछे कमरा कैसा लग रहा था। तो अभी आई हूँ तो अभी देखूँगी आराम से। तो अभी पंचू को ये खेल रहा है तो मैं बैठी हूँ ऐसे ही, उसको थोड़ा सा एडजस्ट होने देती हूँ, क्योंकि ये जब हम बाहर जाते हैं ना, मैं वापस घर पे आती हूँ तो ये अकेला खेलने के लिए रेडी नहीं होता, तो मैं इसको एडजस्ट होने के लिए छोड़ रही हूँ। तो ये खेलने के लिए थोड़ा सा अनुकूल होगा, तब तक मैं इसके साथ पड़ी रहूँगी, उसके बाद बाकी सब कुछ करूँगी। तो चलिए
नेक्स्ट देखते हैं क्या करती हूँ मैं। और ये तो देखो ये ऐसा करके बैठा है मेरा मासूम सा बेटा। तो आज ऐसे बिछा के मैं गई थी और ये देखो हर जगह कपड़े ही कपड़े लटक रहे हैं, बाहर भी कपड़े ही लटक रहे थे। ये आज धोए हुए कपड़े हैं जो बाहर है स्टैंड और डोरी पे, और ये कल धोए हुए थे जो पानी निकल चुका था तो मैं अंदर घर में सुखा के चली गई थी। तो ये ऑलमोस्ट सूख चुके हैं, मेरे जो कपड़े हैं वो सूख चुके हैं और पंचू के अभी तक मैंने छुए नहीं हैं। और ये देखो यहाँ पे खेल रहा है, तो इसके कपड़े अभी तक सूखे नहीं हैं, ये अभी गीले हैं। तो आज रात तक सूख जाएंगे ये कपड़े, इतने तो सूख चुके हैं कि आज रात तक ये पूरी तरह से सूख जाएंगे। मुझे लगता है अभी मुझे इस्त्री लानी होगी। तो यहाँ पे बात नाम नहीं ले रही है और कपड़े सूख। अगर मैंने पहनी है या टी शर्ट आपको लेनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नहीं रहे 15 नहीं 1.5 महीना हो चुका है, 1.5-2 महीने हो चुके हैं, बारिश बंद ही नहीं हो रही है, रुक ही नहीं रही है। तो उसकी वजह से ये हाल हो रखा है। तो बीच में कुछ दिनों के लिए तो बारिश रुक जाती थी, यहाँ पे थोड़ी सी धूप निकल जाती थी और दिन में धूप निकलती थी, लेकिन दिन में मैं स्कूल में होती थी तो मेरे लिए कुछ काम का नहीं था। लेकिन अभी कुछ दिनों से हफ्ते 10 दिन से धूप ही नहीं निकल रही, और मैं सैटरडे संडे घर पे होती हूँ तो उन 2 दिनों में तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकलती। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई है और कपड़े तो ऐसे जैसे तैसे सूख जाते, थोड़ा सा भेज होता है ना वो रह जाता है। तो ये तो स्माइल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा भेज रह जाता है। तो उसकी वजह से मुझे कल तो मुझे काफ़ी दिक्कत हो चुकी थी। कल मैंने मेरे कपड़े धोए, मेरे और पंचू के, और आज इसके पापा के कपड़े धोए और मेरे कुछ और निकले थे, कल के निकले हुए थे वो सारे धो दिए। तो ये तो सूख चुके हैं, ये तो पूरी तरह से तो नहीं बोल सकती, यहाँ पे भेज है तो इतना तो चलेगा शायद। मुझे सैटरडे को पहनना ही ये कपड़े और मंडे को भी पहनने, क्योंकि श्रावण महीने में मंडे को स्कूल्स मॉर्निंग की होती है तो उसकी वजह से मुझे पहनने होंगे। तो ये 2 ड्रेस उसके लिए है। उसके बाद पता नहीं, बाकी के दिनों में मैं साड़ी पहनती हूँ। तो मैंने साड़ी भी, मेरी 3 साड़ियाँ और आ चुकी है, तो मुझे साड़ी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। एक दिन की, हफ्ते में एक दिन की एक साड़ी ऐसा हो चुका है, मेरे पास 6 साड़ियाँ हो चुकी है। और ये देखो कपड़े के साथ खेल रहे हैं। तो मैं अभी कपड़े को जितने सूख चुके हैं उनको रखूँ ठीक से, उसके बाद जो बाकी के हैं उनका देखते क्या करती हूँ। और बाहर तो नहीं निकालूंगी, घर में ही रहने दूँगी। नीचे भी 2-3 कपड़े ऐसे ही लटक रहे हैं, मैंने रुमाल, टॉयल था और मेरा एक गाउन था और वो सब मैंने नीचे ही रखा है। तो चलिए अभी इसको समेटते हैं। तो मुझे अभी लगी है ज़ोरों की भूख, और पतिदेव ने फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला मुझे देर हो जाएगी आने में, तो मैंने फटाफट से बनाए मुरमुरे। एक तरफ पंचू की लिए खिचड़ी मैंने चढ़ा दी है। मुरमुरे बनाने के बाद जो गैस खाली पड़ा था उसमें मैंने पंचू के लिए खिचड़ी चढ़ाई है, और ये अपने लिए चाय। तो ये कटोरा भर के मुरमुरे मैंने निकाल लिए हैं, उसमें मैं डालूँगी ये रतलामी वाली, ये हमारे यहाँ बालाजी की मिलती है तो बालाजी वाली सेव डाल रही हूँ। तो ये मैं डाल के ले जाऊंगी ऊपर। ये चाय मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है और साथ में मैं मुरमुरे लेके जा रही हूँ। उसके बाद ये लौकी मैंने निकाली है आज की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो ये लौकी सब कुछ मैं ऊपर लेके जाऊंगी। उसके बाद मैं वापस से होने के बाद आऊँगी, या फिर पंचू उठेगा तब आऊँगी। तो चलिए चलते हैं। अपना नाश्ते वाला कटोरा लिया है, उसके बाद इसमें मैंने सिंपल तरीके से ही बनाया, मुझे ऐसे ही सिंपल से ही पसंद है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला, लेकिन ऊपर से निकल नहीं पाया तो ये जल गया। तो ये मेरी चाय बन चुकी है, तो मैं इसको कप में छान लूँगी। ये कटोरा है, इसमें मैं लौकी काटूँगी। तो चलिए चलते हैं ऊपर पंचू के पास। तो मैं पंचू को खिला रही हूँ दही और खिचड़ी, तो ये चाव से खा रहा है। लोग बोलते हैं रात को ऐसा नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन मैं खिलाती हूँ आज, क्योंकि आज उसको थोड़ा सा डायरिया हो चुका है, तो दही खिलाना अच्छा होता है, इसके लिए मैं इसको खिला रही हूँ। तो चलिए खिला देते हैं। ये बहुत भूखा है, तो अभी बोल रहा है मम्मा खाना चाहिए।
मैंने सोचा ये भी खेल रहा है तो मैं फटाफट से सब्ज़ी बना दूँ, लेकिन ये तो पीछे पीछे आ रहा है। तो कोई नहीं, ये आएगा और ऐसे ही मैं सब्ज़ी बना दूँगी। वो पैर पकड़ के खड़ा होगा, तब तक मैं इसको तड़का लगा दूँगी और चढ़ा के पकने के लिए चढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे हमारा सोफ़ा था वो वाला, तो उसको खसेड़ के वहाँ पे ले गए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही सोफ़े के पीछे अपन जो हाथ डालता रहता था तो उसको वहाँ पे हटा दिया। तो ये देखो यहाँ तक आ चुका है। और सब्ज़ी में पहले काट के गई थी, मैंने सोचा था ऊपर जाके काटूंगी, लेकिन मैंने यहीं पे काट के गई थी। छोटी सी लौकी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो यहाँ पे इसमें मैं कचरा इकट्ठा करती हूँ, उसके बाद लास्ट में कचरा फेंक देती हूँ। इसको धोते हैं, लेकिन अभी नहीं धोना है। और ये पंचों के लिए अभी खिचड़ी निकाली थी, तो इसको रखते हैं साइड पे अभी। और मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, तभी मेरी खाना बनेगा। ये है दही जो अभी जाएगा लौकी में, क्योंकि दही वाली लौकी बनेगी, ऐसे ही नहीं बनेगी। और ये मिर्ची, मैंने मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लाई थी संतरामपुर से, तो मैंने उसको संभाल के रख दिया है और वो इसमें नहीं आई। तो ये कुछ ख़राब थी और आधी ख़राब थी, आधी अच्छी थी। तो ये अच्छी नहीं है, वो वाली मिर्ची इसमें बची है। और ये वाली मिर्ची मैंने रखी है क्योंकि ये लाल हो चुकी है, तो इसको मैं सोच रही हूँ इसके बीज लगा दूँगी उगाने के लिए, तो इससे उगेगी मिर्ची। तो इसके लिए मैं इसको अभी के लिए रख रही हूँ यहाँ पे, ताकि मैं जल्दी जल्दी में फेंक ना दूँ। तो ये छोटी छोटी मिर्ची को मैं संभाल के रख दूँगी, मतलब खाऊंगी अभी। सबसे पहले इसको यूज़ करेंगे। और ये देखो यहाँ पहुँच गए ये बर्तनों के साथ, पता नहीं इसको कितना पसंद है। तो ये सब आधा मुँह मीठा किया हुआ है। और ये फ्रिज का हाल कितना बुरा हो रखा है। इधर देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें पड़ी मुझे खुद को पता नहीं है। छाछ है, और ये अमरूद है जो मम्मी के घर के है, और इसमें आम है, ये भी घर के आम है, तो लास्ट में पके थे। इसमें पता नहीं क्या है, इसमें नारंगी या मौसम्बी, ऑरेंज या क्या बोलते हैं वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। तो वो है, इसमें लौकी है, इसमें कड़ी पत्ते हैं, और ये रही मिर्ची जो मैंने बोला था ना संभाल के रखूँगी, तो ये वाली रखी है मैंने। और इस तरह से मैं रखती हूँ ना, तो मिर्ची महीने तक ऐसी ही रहती है। तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा लेके आई थी। इसमें एक में ज़्यादा दही है जो पुराना है, खट्टा हो चुका है, और इसमें गुड़ है। गुड़ मैंने इसमें इसीलिए रखा है ताकि चींटियाँ ना लग जाए, क्योंकि गुड़ बाहर रहता है ना तो बहुत चींटियाँ लग जाती है। और यहाँ पे भी मुझे साफ़ करना है, ये सारी जगह साफ़ करनी है। और ये कैसा हो चुका है देखो, तो ये सब मुझे साफ़ करना है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है। मैं संडे को ऐसे कुछ घर पे रहेंगे तो साफ़ करेंगे। ऊपर भी ऐसा ही हो चुका है, यहाँ पे देखो काला काला हो चुका है ना, तो वो मुझे सब कुछ साफ़ करना है। और ये देखो खोलते तो ऐसे घुस जाता है यहाँ पे। तो चलिए सब्ज़ी बना देते पहले, इसका मूड है अभी। तो 11:30 बजे रात के, और ये इतने अच्छे से खेल रहा है। इसकी पानी की बोतल, और इसके पापा सो चुके हैं। मुझे आँखों में नींद है, लेकिन ये सोने का नाम नहीं ले रहा है, तो मुझे जागना पड़ रहा है। इसे पता चला मम्मा वीडियो बना रही है, तो आ रहा है देखो। ये देखो बिंदास के आधी रात को कितने अच्छे से खेल रहा है।